तुम्हारी आई के अलावा मेरे 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 जीवन में और स्त्री थी। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। स्वराज की भावना तब पैदा होगी जब तुम ये सोचना बंद करोगे कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, और ये सोचना आरंभ करोगे कि तुमने देश के लिए क्या किया। वार करने के साथ साथ वार बचाना भी सीखो। युद्ध शत्रु को मारकर नहीं, स्वयं जीवित रहकर जीता जाता है। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। संतान को जन्म तो कोई भी दे देता है, पर पिता हर कोई नहीं बन पाता। संतान जब लड़खड़ाती है तो मां उसे गिरने से बचाती है, पर पिता संतान के गिरने के बाद उठना सिखाता है, चलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। आप मेरे जीवन का सूर्य थे बाबा। ये सूर्य ढल गया है, पर इसके प्रकाश को नहीं ढलने दूंगा। आपके आदर्श और आपके संघर्ष दोनों को आगे ले जाऊंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज की आराधना आपका उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। आपकी परंपरा भी संभालूंगा और आपकी पेशवाई भी। वाकई में हमारी होने वाली बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सुरैया बेगम, इस चांद के टुकड़े के लिए हम कुछ सितारे साथ लाए हैं। समदन जी, आप तो वाकई हमारी बेटी के लिए पूरा आसमान तोड़कर ले आई है। हर एक तोहफा एक से बढ़कर एक नायाब है। ये सब हम बहू के लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए लाए हैं। सुरैया बेगम, ये जोड़ा, ये सारे जेवर, ये हमारे बेटे ने, यानी कि इनके उन्होंने स्वयं चुने हैं। बहुत खूबसूरत है। रानी साहब, मैंने तो सोचा था कि मस्तानी ने राजकुमार जगतराज की जान बचाकर जो आपकी बेइज्जती की है ना, उसका बदला लेने के लिए आपने रिश्ता कराया है। ये क्या? लेकिन ये तो बदला कम, इनाम ज्यादा लग रहा है। बेटी के तो पर पहले से ही निकले हुए थे, अब इतने सारे उपहार, गहने और ये वस्त्र देखकर इसकी माँ के भी पर निकल आए हैं। तोहफों से तकदीर नहीं बदलती। मस्तानी ने हमारे बेटी की मर्दानगी को जो ठेस पहुंचाई है, इसकी तकदीर में उस गलती की सजा हम लिख चुके हैं।
मस्तानी, हम आज तक सर झुकाकर जीते आए हैं, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे ससुराल में इतनी इज्जत मिलते देख हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया है। देखना, तुम्हारी माँ का सर झुकना नहीं चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी हर गलती, हर गुस्ताखी को माफ करते आए हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे अम्मी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रकमा, आई साहब हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बाबा के इतने बड़े विश्वासघात के बाद वो उनसे प्रेम कैसे कर सकती है? उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना दर्द, बाबा का छल सब भूल चुकी है। जो इतनी पीड़ा दे, कोई कैसे उससे प्रेम कर सकता है? ताई साहब, शायद क्रोध और घृणा की सीमा केवल मृत्यु तक ही होती है, पर प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जीवन समाप्त होने के बाद मात्र प्रेम ही याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। हमें लगता है हमने आज पेशविन बाई को नहीं, आई साहिब को देखा। वो आई साहिब जिन्हें बाबा सरकार कहकर बुलाते थे, वो आई साहिब जिनकी कहानियां ये भी सुनाते हैं और भ्यूताई भी। सही कहा वहीनी। आज वर्षों बाद हमने फिर से अपनी आई को देखा, वो आई जिसे पेशविन बाई ने हमसे छीन लिया था। भ्यूताई, आपकी आई को आपसे पेशविन बाई ने नहीं, पेशवा साहिब के छल ने छीना था। पति का विश्वासघात पति की आत्मा को कैसे जला देता है, ये बात पति कभी समझ ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम पेशवा साहब के शत्रु थे। शिव 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 शिव, ये झूठ है। सत्य तो ये है कि पेशवा साहब ने जो इस देश के लिए किया, हम उसका सम्मान करते हैं। पेशवा साहब और हमारे विचार अलग थे, लक्ष्य तो एक ही था। हम दोनों के बीच केवल द्वंद्व था, द्वेष नहीं। मात्र पेशवा साहब नहीं बल्कि उनके दोनों पुत्रों ने भी शाहू महाराज और राज्य की बहुत सेवा की है। परंतु मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेशवा साहब ने राव को इतने कम उम्र में युद्ध भूमि ले जाके अच्छा नहीं किया, क्योंकि युद्ध भूमि में रक्तपात देख देख कर राव का हृदय भी पत्थर का हो गया है। तभी तो अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए आंसू का एक बूंद तक नहीं आया राव की आंखों में, बल्कि राव ने तो क्या हो नरोराम जी, रुक क्यों गए? संकोच मत करिए नरोराम जी, स्पष्ट कहिए। राव ने अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए ये वचन दिया है कि अगले पेशवा वो ही बनेंगे। पेशवाई कोई पिता की पगड़ी नहीं है कि पुत्र ने उठाई और अपने सर पर रखी। चाहिए था मस्तानी साहिबा। अगर महल में किसी को पता चल गया तो गौराम मच जाएगा। हमारे जहन में तुम्ही ने शक डाला है चंदा। अब हम बगैर सच जाने इस रिश्ते में कैसे बन जाएं? आप करने क्या वाली है मस्तानी साहिबा? पता नहीं,
क्या करना है क्या नहीं, ये तो उन्हें देखने के बाद ही समझ आएगा। बस किसी भी तरह हमें हमारी पहचान छुपाते हुए वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो पिताजी का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने होने वाले पति को देखने जा रहे हैं। विवाह से पूर्व दुल्हन का दूल्हे को देखना अपशगुन होता है। हम कोई भी अंधविश्वास को नहीं मानते हैं चंदा, और अगर मान लो कि ये बात सच भी हो तो भी इस वक्त उन्हें देखने से सिर्फ हमारा बुरा होगा। और अगर रिश्ते में कोई खोट है और अगर हमने बिना सच जाने ये शादी कर दी तो हमारे साथ साथ हम दोनों के परिवार को ये दुख उठाना पड़ेगा, और हम अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाजी, मृत्यु जिसकी है सखी, मित्र हर कठिनाई है, रण का हाहाकार जिसके कानों को शहनाई है, माथे पे जो त्रिशूल रखे सूर्य पलकों के तले आग, जो उसको छुए तो हाथ उसका भी जले, घाव हैं आभूषण जिसके, रक्त ही श्रृंगार है, संसार में उस वीर को ही जीने का अधिकार है। काय हो बाबा। बालाजी के जाने से स्वराज्य का एक स्तंभ गिर गया है, पर जाने वाला मित्र हो या संबंधी, सिंहासन किसी के लिए भी आंसू बहाने की मोहलत नहीं देता। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, हमारे शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शीघ्र पेशवा का चयन करना चाहिए। आपकी दूरदृष्टि धन्य है महाराज। हम तो केवल ये सुझाव दे रहे हैं कि पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए पुत्र से अच्छा और कौन हो सकता है।
आप राव को पेशवा क्यों नहीं बना देते? आप राव के नाम का सुझाव दे रहे हैं? हमें तो लगता था कि आप राव को पसंद नहीं करते। महाराज, ये सत्य है कि राव होश से अधिक जोश से काम लेते हैं, परंतु महाराज, राव की अखंड स्वराज के प्रति निष्ठा और समर्पण को नकारा नहीं जा सकता। हमें लगता है कि राव को एक मौका देना चाहिए। क्षमा कीजिए, परंतु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंत? पेशवाई कोई खिलौना नहीं कि किसी भी हठी बालक को दे दिया और जब उसे नहीं संभला तो वापस ले लिया। राजनीति में शत्रु को शक्ति से और अपनों को संतुष्टि से जीता जाता है। महाराज को अपने प्रबल और समर्थ समर्थकों में से किसी को पेशवाई सौंपकर उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। आपकी बात में चतुर की चतुराई है नरोराम, परंतु ये मत भूलिए कि राव में भले ही चतुराई ना हो, परंतु गहराई है। और बचपन से ही स्वर्गीय बालाजी ने उन्हें तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि राव स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की चिता पर अगला पेशवा बनने की शपथ तक ली है। पेशवा कौन बनेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय राव नहीं, स्वयं महाराज लेंगे। ये राव तो अति महत्वाकांक्षी निकले। उम्र ही क्या है उनकी, मात्र 19 वर्ष। इतनी कम आयु में आज तक कोई भी पेशवा नहीं बना। नरोराम, तुम हमें क्षमा करें महाराज। नरोराम, युवा ही इस देश का भविष्य है और महत्वाकांक्षा ही उड़ने के लिए पर देती है। अब हमने सत्य कहा ना महाराज? कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जोक बनाने का समय समाप्त हुआ। चिम्माजी साई, जाइए, सबको बुलाकर लाइए। आई साहब के साथ बैठकर तय करना है कि आने वाले संकट के साथ कैसे निपटेंगे। कौन सा संकट बाबू? जब तक बरगद का पेड़ था, पौधे सुरक्षित थे, और अब आंधियां भी आएंगी और आरियां भी। मुझे आशीर्वाद दीजिए आई साहब। इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। क्या लगता है पंत, क्या हम महाराज को राव के विरुद्ध कर पाए? शंका का बीज तो बो दिया है नरोराम। बस महाराज के सामने बालाजी की विरासत पर दाग लगाकर इस शंका की पुष्टि करनी है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.